जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। क्यों हुई? ये एक प्योर टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम इस पे शर्मिंदा हैं और हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। दिस इज व्हाट जयशंकर इज सेइंग। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ नहीं करेंगे। कि देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जाहिर इस तरह की चीजें तो आपको पता चलती हैं एक तरीके से। क्या ये पहले तो हम ये पूछेंगे कि ये डॉक्टर जयशंकर साहब की धमकी है पाकिस्तान के लिए, नेवर फॉरगिव है जी, या आप की धमकी है, या और देखें इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जाहिर है ये तो उनका एक आज़म है। कहीं भी किसी भी कंट्री के ऊपर जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उसके जो लीडर्स है वो तो इसी तरीके से लेंगे ना, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि देख लो फिर उधर क्या हो रहा है, देख लिया ना उधर तो जो धड़म धड़ाम और धड़म हो रहा है। पीपल बिलीव कि ये दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर, और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए, द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो इस चीज़ को समझिएगा कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस सही किया हमने। ये एक बड़ी जिसे कहें वो ना एक अहम एक चीज़ है, इसको ऐसे नहीं इग्नोर करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है उसको भी एनालाइज पाकिस्तान को करना चाहिए। बहरहाल अब इंडिया ने इसकी जो 26/11 जो है इसको उन्होंने इस पैमाने पे ले हैं कि उन्होंने इसकी जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है ना वो बढ़ा दी है मुंबई अटैक्स के बाद। और उन्होंने इसको जो कंपैरिजन है वो सितंबर 11 के साथ करना शुरू कर दिया कि जिस तरह उन्होंने कहा जी 9/11 हुआ, उन्होंने कहा जी 26/11। इंडिया ने इतना 26/11 कहा, इतना 26/11 कहा कि अब वो उनका वो कहते हैं जी हमारा 9/11 है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे जब आर्मी पब्लिक स्कूल में पता नहीं कितने 100-150 बच्चे को शहीद कर दिया गया था, पाकिस्तान तो अपने केस को हाईलाइट नहीं कर सका ना। क्योंकि इंडिया कहता है जी आपके यहाँ तो रोज़ होते हैं, हमारे यहाँ तो कभी कभी ये चीज़ हुई है, तो हमारा ये एक इंसिडेंट है, ठीक है। सो पाकिस्तान अपने ही मसले को इंटरनेशनलाइज करने में नाकाम रहा है। जितना हमें जितना एडवांटेज वो एक पॉलिटिकल या उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से एडवांटेज था, हमने उतना तो किया, लेकिन अदर देन दैट हमने कुछ भी नहीं उस मसले को किया। सो पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम आता है कि हम तो दहशतगर्दी से मुतासर हैं और हम ही जो है मुतासर होने के बाद उसके बावजूद हम पे इल्ज़ाम है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ये जो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दो ओपिनियंस रखी हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि टेररिस्ट हु ऑपरेट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान's border they are bad terrorists and the terrorists who operate on the eastern side on Kashmir on India, उनके हवाले से जो साइलेंस रही है ना, इसकी वजह से दुनिया ने एक हमारे बारे में इमेज रखा। फिर पाकिस्तान ने उन लोगों को भी छोड़ा
जो वेस्टर्न बॉर्डर पे थे लेकिन प्रो पाकिस्तान थे या पाकिस्तान के साथ इंगेज थे, तो वो गुड तालिबान बैड तालिबान की जो अफगान तालिबान गुड तालिबान थे, और वो जो लोग थे जो या अफगान तालिबान में से कुछ ऐसे फैक्शन जो राब्ते में थे, तो पाकिस्तान अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता था, वो कहते थे ये तो गुड तालिबान है, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं लेते। सो पाकिस्तान के हवाले से ये जो 20-25 साल हैं, पाकिस्तान को एज ए सपोर्टर ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर दुनिया ने देखा, जिसकी वजह से एक जो ओवरऑल इमेज है पाकिस्तान का, वो इस एंगल से बना है कि जी ये तो वो लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें मुझे दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है इसने पाकिस्तान को डेंट डाला है। एंड और फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो सब नेशनलिस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि पश्तून नेशनलिस्ट जो हैं, जो बलोच नेशनलिस्ट है, उन्होंने भी पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। सो इंटरनल डिस्ट्रप्शंस भी आई हैं, एक्सटर्नल भी आई हैं, जिसकी वजह से एंड देन फिर इस दौरान जमहूरियत डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हुई है। सो होता यह है कि दो चीज़ें हैं, देखें, in case the political class would have taken the lead, they would have dealt the issues in a different way. But in case the security establishment will deal the things, they will take it a different way. अब होता क्या है कि जब security establishment when steps into the powers of the democratic setup, तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो फिर सारे का सारा अनलीश होकर इस्टेब्लिशमेंट पे, मिलिट्री पे हमला करता है। फिर वो कहते हैं जी हमारी जमहूरियत भी अंडरमाइन है, फिर वो कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स को भी आज डील करते हैं, हमें पॉलिटिशियंस को मौका नहीं दिया जाता चीज़ें करने का। सो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। फिर जब आपके इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो कश्मीर के हवाले से जब दुनिया सारी बैठी हुई थी, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल के इस मसले को हल करा लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जी ये मसला हल करें हमारा। आज इंडिया के ऊपर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इंडिया के ऊपर किसी का कोई, हम नैरेटिव नहीं बना सके, और नैरेटिव हम लार्जली इसलिए नहीं बना सके बिकॉज कि देयर वाज नो लेजिटिमेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट। देखिए 2008 तक तो जनरल मुशर्रफ था, उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट आई भी है तो वो 8 से 13 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, फिर 13 से 18 मज़ीद कमज़ोर होती गई, और 18 से 21-22 और कमज़ोर, और अभी तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। सो ये जो जिसे कहते हैं ना, ये जो गवर्नमेंट्स का कमज़ोर होना है, बेसिकली इसमें जो रियासत का बेसिकली वो स्टेट कमज़ोर हुई है इस चीज़ की वजह से। सो पाकिस्तान का वो जो ग्लोबल इमेज है, स्टोरी है, वो हम नहीं पेश कर सके। और मज़े की बात यह है कि सियासतदान कहते हैं कि हम क्यों स्टोरी सुनाएं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की स्टोरी तो पाकिस्तान की फ़ौज सुनाएगी, हमें क्यों ज़रूरत है, फ़ौज बताए क्या हो रहा है, फ़ौज जो करना है करे, फ़ौज ही करेगी तो पता चलेगा। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि फ़ौज के ऊपर सारा कुछ उन्होंने डाल दिया है, और फ़ौज की फिर ये होता है कि सिंस फ़ौज जो है वो बहुत सारे फैसले करती है, तो वो कहते हैं ठीक है आप ही करें, हम नहीं करते। सो पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप पीछे हट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ़ौज को आगे करें। उससे क्या होगा कि बेसिकली वो असल में तो ये सियासतदान भी हमारे स्मार्ट हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हमें नहीं रूल करना देना चाहते, आप हमें फुल पावर नहीं देते, तो ठीक है आप ही फिर एक्सपोज हो, हम तो नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। सो पाकिस्तान के अंदर जैसे आप कहते हैं ना, एक क्राइसिस टू क्राइसिस हम चलते हैं, हमारे यहाँ कभी भी क्राइसिस थमा नहीं है। हम अक्सर लोग कहते हैं ना जी इकोनॉमी का मसला आ रहा है, इकोनॉमी नहीं चल रही। मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है विच इज़ इन अ वॉर लाइक सिचुएशन सिंस 77 ईयर्स। अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हैं इस वक्त देखा जाए, एट द सेम टाइम देयर इज़ एन एक्टिव थ्रेट in Pakistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan. There has been in the past organized crime in Karachi. अच्छा, वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसके पीछे भी डिफरेंट स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियंस, इंडिविजुअल्स होते हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स होते हैं। सो हम हर वक्त तो लड़ रहे होते हैं। आप बलूचिस्तान में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें,
तो हाउ कम दिस कंट्री इज गोइंग टू हैव एन एक्टिव इकोनॉमी, कैसे बेहतर होगी, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? क्या आज के दौर में पाकिस्तान कोई आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आज बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि ही इज़ अ डिक्टेटर, ही इज़ बेसिकली अ फ्रेंड ऑफ रशिया, ही इज़ अ डिक्टेटर, अ फ्रेंड ऑफ रशिया, एंड इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोविंस ऑफ रशिया का एक और सूबा है बस, और क्या है उसके अलावा। सो द सिचुएशन इज़ वेरी, वो जिसे कहते हैं ना, डेलिकेट है। कोई भी दुनिया का जो बंदा है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे भी है, अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। जयशंकर ने 26/11 की बरसी पर कहा, ना भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। जयशंकर ने कहा, लोग जानते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, हम आज आतंकवाद से लड़ने में अग्रणी है। उन्होंने आगे कहा, जब हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं तो ये स्पष्ट है कि जब कोई कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये स्वीकार्य नहीं है कि आप दिन में सौदेबाजी कर रहे हो और रात में आतंक में लिप्त हो और मुझे दिखावा करना पड़े कि सब कुछ ठीक है। अब भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। यही बदलाव है।